नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कोरोना काल में अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में आर एस अग्रवाल का सीरीज शुरू किया था, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो था वो नंबर्स था, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर अंदर आएगा, जिसका कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले को वीडियो में करवाया है। उसी का आगे आज चालू करेंगे और उससे आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आज समझेंगे और उसे बनाएंगे। जैसे पिछले वीडियो में जो हमने कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस किया है, चर्चा किया है, उससे आगे आज समझेंगे। जैसे क्वेश्चन हो गया 1307 1307 इंटू 1307, दोनों को गुना करना है। अब इतना बड़ा नंबर है, इसको हम गुना कैसे करेंगे? गुना करने के लिए हम एक बार तो ऐसे लिख के भी इसको ऐसे भी लिख करके गुना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में टाइम समय ज़्यादा लग जाएगा और ऐसे एग्ज़ाम में बनाना नहीं है। हम जो रूल जो ट्रिक्स बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है और उसी पे इसको बनाना है। जैसे में क्वेश्चन हो गया 1307, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो बार है तो इसको हम स्क्वायर भी दे सकते हैं। फिर अगले स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 1300 और 7 को जोड़ेंगे तो दोनों 1307 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब इसी फार्मूला के बेस पे हम इसको बनाएंगे, इसी फार्मूला के बेस पे हम इसको समझेंगे और बनाएंगे। ए के जगह पे हम ये दे देंगे और बी के जगह पे ये। तो फार्मूला के अनुसार कैसे होगा? ये फार्मूला पे हम बैठा दिए हैं। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो हमको मालूम है 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, 169 होता है। उस पर अगर डबल जीरो लगा देंगे तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो 40 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, उस पर डबल जीरो का स्क्वायर 40 यहाँ पे लिख दिए, ये हमारा स्क्वायर निकल गया। फिर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर 2ab, 2 इंटू 7 14, और उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 हो जाएगा, और उस पर डबल जीरो लगा देंगे और सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? 16940 प्लस 18249, और उसके बाद हम ऐड अगर कर लेंगे तो यहाँ एक बार हम साइड में इसको नोट करके और ऐड कर रहे हैं। 4281942807, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1708249, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे से ही सोल्व करेंगे। तो हम फार्मूला लिखे इसलिए समय ज़्यादा लग गया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे फार्मूला लिखना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पे बैठा देना है और आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम में ऐसा फार्मूला लिखना नहीं है, अपने मन में भरबली इसको देखना है और बनाने ला है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, और जो कि रूल भी अच्छा है और एग्ज़ाम में समय भी कम लगेगा। तो ऐसे ही सोल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन के बाद कुछ अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसको एक बार समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या को ही हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को ही हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। हमें मालूम है, पर पिछले वीडियो में हमने प्राइम नंबर पे चर्चा किया है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है। एक तो 1 होगा और दूसरा जो नंबर होगा वो अपने आप एक फैक्टर होगा। तो प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर जो हो गया वो कौन सा होगा? 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे ही आगे इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं होगा, ऐसे ही चला जाएगा। इसमें क्या है, इसमें एक संख्या को छोड़ के सभी संख्याएं जो है वो विषम है। सभी संख्या विषम है। एक ये जो संख्या है ये सम है, उसके बाद सभी संख्या विषम है, उसके बाद सभी संख्या जो है वो विषम है। तो सभी संख्या विषम है। तो अगर हमको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, तो हमारा आंसर तो हो जाएगा। विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते कितना होगा। विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगी, हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट होगा। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि सम अभाज्य संख्या है, तो हमारा आंसर एक ही होगा जो कि 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी इसमें कौन सी संख्या है? 2 है। ध्यान रहे, एक नोट लिखना है। ध्यान रहे, एक 9 ही प्राइम नंबर है और 9 ही कंपोजिट। ध्यान रहे 1 जो है वो 9 ही प्राइम नंबर है और 9 ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसका फैक्टर सिर्फ 1 ही है। प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, जिसका फैक्टर 2 हो, और कंपोजिट नंबर हम उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, मोर देन 2। तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। और प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही हो। एक 1 हो गया और एक जो संख्या होगा वो अपने आप एक फैक्टर है, तो वो भी फैक्टर हो जाएगा। तो उसका फैक्टर सिर्फ 2 ही होगा। और कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा, मोर देन 2 हो जाएगा। ध्यान रहे 1 9 ही प्राइम नंबर है और 9 ही कंपोजिट नंबर है। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और 1 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 9 ही प्राइम नंबर है और 9 ही कंपोजिट नंबर है। तो ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कितनी संख्या है जो ऐसी कितनी, यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख देते हैं। संख्या है जो सम है। सम है। अब क्वेश्चन आ गया, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो सम है? ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो सम है?
इसमें देखेंगे ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, तो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है जो कि सम है, ये 2 है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, तो हमें एक ही संख्या दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1, आंसर हमारा यही हो जाएगा। और ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। तो उम्मीद है प्राइम नंबर और कंपोजिट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे और उसको समझेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। अगले टाइप को समझेंगे। क्वेश्चन हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 99 से पूर्णतया विभाज्य हो। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 99 से पूर्णतया विभाज्य हो, मतलब वो पूरा पूरा भाग लग जाए उसमें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 99 से विभाज्य हो। तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो गया, 5 टाइम्स 9 लिख लिए, 5 बार 9, और उसको हम 99 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष जो बचेगा, शेष इसमें से अगर माइनस कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसको डिवाइड करके देख रहे हैं। 1 टाइम्स 99, 9 0 9, 1 टाइम्स 99। शेष क्या बच गया, शेष हमारा यहाँ पे 9 बच गया। शेष जो है ना उसी को हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से अगर -5 टाइम्स 5 बार 9 लिख के उसमें से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 9 9 और 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 99 से पूर्णतया विभाज्य हो, मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, उसको 99 से भाग लगाएंगे, जो हमारा शेष बचेगा वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से माइनस कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ गया। तो हम जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 99 से भाग लगाए हैं तो शेष फल 9 आया है और 9 को हम माइनस कर लिए तो हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन समझेंगे। अगले क्वेश्चन को समझ रहे हैं जिससे हम और इसको अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, और एक बार इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दिया गया है जिसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए जो कि संख्या 11 का गुणज हो जाए। तो एक संख्या यहाँ पे दिया गया है और उसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए जो कि 11 से गुणज हो जाए। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कैसे हम निकालते हैं, 11 का क्या होगा, 13 का क्या होगा, 7 का कैसे निकालेंगे, 9 का कैसे निकालेंगे। तो वो उसी रूल पे हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वह नंबर हम यहाँ पे लिख लिए, ये नंबर हो गया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो अल्टरनेट सभी को हम ऐड कर लेते हैं, अल्टरनेट सभी को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद ऐड कर लेंगे इसको 8 3 4 15 माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे, अल्टरनेट ऐड किए तो 4 10, बचा क्या है, दोनों को माइनस करने पर जो बचा है उसमें क्या जोड़े जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो उसमें अगर हम 6 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 6 ऐड कर लेंगे, 6 ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। और 11 जो आएगा वो 11 का गुणज हो जाएगा, तो 11 का गुणज हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 6 हमारा आंसर हो गया। क्यों, एक बार फिर समझेंगे। संख्या दिया हुआ है, में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 11 का गुणज हो जाए। तो 11 का गुणज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को अल्टरनेट जोड़ लेंगे, उसके बाद दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो आंसर आएगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे जो 11 से वो विभाज्य हो जाए। तो इसमें 5 आया है, 5 में 6 अगर जोड़ देंगे तो 5 और 6 11, 11 से विभाज्य हो जाएगा, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको बनाएंगे और अगले टाइप का फिर क्वेश्चन समझते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। किसी संख्या को एक सौ 14 से भाग देने पर शेष फल 19 आता है, शेष फल 21 आता है या है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष फल क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष फल 21 है। कोई संख्या है जिसको 114 से भाग देने पर शेषफल 21 है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कोई संख्या है जिसको 114 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 आ जाता है। फिर उसी संख्या को हम 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे एक बार समझना है। जैसे कोई संख्या है उसको हम 114 से जब भाग लगाए हैं तो शेषफल जो आया है वो 21 आया है, तो उसी संख्या को हम 19 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ पे खाली जगह दे देते हैं,
अब हम देखेंगे 114 और 19। 114 जो है ये 114 है, उसका एक फैक्टर 19 होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो संख्या होगा उसका ये हमेशा फैक्टर होगा। ऐसा अगर यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमारा आंसर जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे फैक्टर नहीं रहेगा तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। तो अगर ये दोनों फैक्टर है तो देख लेंगे, अगर ये फैक्टर है तो हमारा शेष इस शेषफल में हम इससे डिवाइड कर लेंगे। तो इसको इस शेषफल में 21 से डिवाइड किए तो 19 हो गया और इसमें भाग लगाएं तो एक बार में 2 शेषफल बच गया। तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। और इसी टाइप का फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे इस किसी संख्या को 357 से भाग लगाने पर शेषफल 39 है, तो उसी संख्या को 17 से भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा। तो हम ऐसे इसको नोट कर लेंगे, 357 शेषफल 39 फिर 17। ये देख लेंगे अगर फैक्टर होगा तो फैक्टर ये है ही, ये हमेशा फैक्टर आएगा। बिना फैक्टर का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये हमेशा फैक्टर रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट शेषफल में भाग लगा देंगे। तो शेषफल में जब भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा 5 आ गया, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। एक क्वेश्चन और समझेंगे, उसके द्वारा हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन तो सेम रह जाएगा, इसका हम डिजिट चेंज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा सेम वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, पीछे जो क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 893 193 फिर 47। ये देख लेंगे अगर फैक्टर है तो फैक्टर होगा ही, हमेशा फैक्टर रहता है। फैक्टर है तो फैक्टर है तो डायरेक्ट हम इसमें डिवाइड किए और यहाँ पे हम शेष लिख देंगे। तो डायरेक्ट इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 193 उसको 47 से डिवाइड जब किए तो क्या हो जाएगा, 4 116 7 28 188। तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा 5। तो यहाँ भी हमारा शेषफल 5 ही आ जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। हमारा रूल ऐसे ही होगा और समय भी कम लेगा, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, फिर अगला टाइप का क्वेश्चन हम समझाने का कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है उसको आप समझेंगे। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो इसी रूल से हम सोल्व करेंगे, जो कि रूल भी अच्छा है और समय भी कम लगेगा। और एग्जाम में भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जो कि लगभग सभी एग्जाम्स जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, किसी भी एग्जाम्स के लिए ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार।
ऐसे में क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है, 11,158 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में लेना है, अपने घर पे सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, जो कि हम चेक कर सके और सभी का कमेंट हम ज़रूर देखेंगे। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करना है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप किसी भी ग्रुप पे शेयर करना है और सभी से सब्सक्राइब भी करवाना है। आप नहीं किए हैं तो आप खुद कर लीजिए। धन्यवाद।